नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने आज से शुभारंभ कर दिया है और अब आप लोगों को भी अपनी तैयारी मजबूत करनी है। अभी से ही मैं हर यूनिट को बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाऊँगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास में या जिस विद्यार्थी के पास राजहंस की 1 वीक सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, उस सीरीज़ को भी मैं फ्री अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क है। और रिवीजन आप लोग अगर आप 1 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ेंगे ना, तो आपको 70 से 80% बनाने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। 70-75% आपकी आसानी से बन जाएगी। और मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल A to Z आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। आज से बिल्कुल बेधड़क बेनिश्चिंत रहिए। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर कर रहा है या फर्स्ट ईयर कर रहा है, वो विद्यार्थी निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, रीट प्री और मेंस की तैयारी अगर करना चाहते हैं, मैं हालांकि हर चैप्टर को रीट मेंस और प्री के लिए बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। और लगभग 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं अब तक। तो आप लोग इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रीट की क्लास की तैयारी भी करते रहेंगे। और बस चुटकियों में आपका सब काम होता चला जाएगा। बस तुम तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम आते हैं, यूनिट नंबर 1 है हमारी साथियों। देखते हैं बच्चे और बचपन जो हमारा पहला पेपर है, ये हमारा सेकेंड ईयर के अंदर 70 नंबर का होगा। और इस 70 नंबर में से आपको 40% अंक यानी 28 अंक लाने पास होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन नहीं, आपको मैं कम से कम 50 से 60 अंक लाने की कोशिश करवाऊंगा इसमें। चिंता बिल्कुल मत करिए। अब आइए हम बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ की तरफ। कोई भी बिल्कुल कहीं भी आपको अगर पेड कोर्स मिलता है ना साथियों, तो आप लोग पेड कोर्स मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत से विद्यार्थी राजस्थान में बेच रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स आपको लूट रहे हैं। देखो, कुछ यूट्यूबर्स के मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन 199 रुपये में मात्र इसी पीडीएफ को दे रहे हैं। बताओ, बड़ी शर्म की बात है। इसलिए आप लोग नहीं खरीदें भाई। जब आपके पास में सीरीज़ ऑलरेडी है, आपको निःशुल्क यहाँ से मिल रही है, जिनके पास नहीं है तो आप लोग क्यों खरीदें ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, और मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, इसका उद्देश्य है कि जिन विद्यार्थियों के पास में सीरीज़ तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको माइंड को क्रिएटिविटी मिलेगी और आपकी उत्तेजना बढ़ेगी और आप लोग भी पढ़ने की रेगुलरिटी में बन जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे व्यूज़ ना लें, मत देखिए आप मेरा चैनल वाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ आप पढ़िए, चाहे सीरीज़ से पढ़िए चाहे वीडियो से पढ़िए। आपके प्रीवियस जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं, उन लोगों ने अच्छा मार्क्स गेन किया। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट उनकी मार्कशीट के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाले थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी खुशी हुई और विद्यार्थियों को भी लाभ हुआ था। इसलिए आपको भी रेगुलर अब पढ़ाई करनी है। अब देखिए, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ाते हैं। पहली यूनिट का नाम आपको पता होगा, पहली यूनिट का नाम है साथियों सीखना। ये बच्चे और सीखना हमारा पहला पेपर है, उसकी पहली यूनिट हम प्रतिदिन 1 यूनिट पढ़ाएंगे आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं। छोटे बड़े लघुत्रात्मक सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखेंगे सीखने का मुख्य आधार क्या है। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, परिपक्वता। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीखने में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को शामिल करने वाले शिक्षा शास्त्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है, कौन थे, गार्डन मर्फी थे। ओके, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। क्या हो जाएगा, स्किनर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ज्ञान के अर्थ में निहित है। तो भाई ज्ञान क्या होता है, सूचना एवं सीखना ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञात होता है वही ज्ञान होता है। और विश्वास एवं प्रकाश में होना क्या कहलाता है, ज्ञान। इसलिए ऑप्शन डी राइट उपरोक्त सभी कर लेंगे। पढ़ाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। आपको रिवीजन अगर करना है, रजाई में पड़े पड़े या फिर खाट में पड़े पड़े, कभी भी एनी टाइम्स 1 घंटा रीड लगाइए, आराम से आपका पूरा यूनिट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही मेरा उद्देश्य है, रिवीजन कराने का। उपनिषदों में विद्या के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूपों का उल्लेख किया गया है उपनिषद में विद्या के रूप। अगला क्वेश्चन है आपका, वह ज्ञान जो अनुमान पर आधारित होता है क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं साथियों अनुमेय ज्ञान, जो अनुमान पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञान मीमांसा को किस विषय की प्रमुख शाखा माना गया है। 2018 में आया क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा,
ज्ञान मीमांसा को किस विषय का प्रमुख विषय माना है साथियों? दर्शन शास्त्र शाखा का विषय माना है। आंसर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बताए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 2 मार्ग बताए थे। किसने? जॉन लॉक ने। 2017 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चा किससे ज्ञान प्राप्त करता है? आंसर क्या हो जाएगा? नेचर से, यानी प्रकृति से। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चा किससे ज्ञान प्राप्त करेगा भाई? प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बस तैयारी शुरू करनी है, मज़े के साथ पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, बस यही आपका काम है। अपने लक्ष्य को निर्धारित रखो कि हमें बीएसटीसी में एक भी बैक नहीं लगानी, ना कोई पैसा देना है कहीं भी, बस निःशुल्क तैयारी के साथ में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने, जैसे हमारे पिछले बच्चों ने प्राप्त किए थे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। सामान्यतः बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है? बताइए, बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति मिलेगी? देखो साथियों, बच्चों में स्वतः ही जिज्ञासा, खोजने की दृष्टि, प्रश्न पूछने, संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। वो खोजबीन करते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं और अर्थ लगाते रहते हैं, और अपने आसपास की दुनिया में रहकर भी सक्रिय रह करके वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पहला प्रश्न हो गया। अब देखते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे बस। बच्चों के सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसके क्या तरीके हो सकते हैं? बताओ जल्दी से। आंसर हो जाएगा, बच्चों की क्षमता को प्रशिक्षण या तैयारी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हम विभिन्न तरीकों, अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, संवाद करना, चिंतन और प्रयोग आदि के द्वारा उनको हम सिखा सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को मैं अच्छे से याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, समझाइए। प्रश्न 2019 में आ चुका है, देखेंगे भाई। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ेगा, मानसिक परिपक्वता आएगी, उम्र बढ़ेगी, तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी मांसपेशियों में चलने की परिपक्वता हो जाती है और वो बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए आयु बढ़ने के साथ साथ में परिपक्वता भी बढ़ती है। क्लियर? याद रख लेना। अब देखेंगे, बच्चे में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है भाई? बच्चे में ज्ञान का निर्माण बच्चों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न विचार और उसकी प्रवृत्तियों के मिले जुले स्वरूप से होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के कितने मार्ग बताए? 2 मार्ग बताए। आप लोग एवे सेवे में पढ़ चुके हैं। 2 मार्ग बताए, कौन कौन से हैं? पहला संवेदना और दूसरा क्या है? चिंतन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बुद्धिवादी विचारधारा की क्या मान्यता है? बुद्धिधारी विचारधारा की क्या मान्यता भाई? उनकी मान्यता कि समस्त ज्ञान पहले ही विद्वान रहता है और चिंतन के माध्यम से उनकी मात्र खोज करनी होती है। यानी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर ज्ञान तो पहले से होता है, बस उसको खोजने की ज़रूरत है। वही क्या है? बुद्धिवादी विचारधारा। देखो भाई, ज्ञान तो आपके पास में भी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष क्वालिटी होती है, बस उस क्वालिटी को खोजना है आपके अंदर कि आपके अंदर छुपा क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है। बस उस टैलेंट को दिखाने की ज़रूरत है दुनिया में। इसलिए आपके अंदर भी कुछ ना कुछ हुनर छुपा हुआ है, उसे छुपाइए मत, उसे जनता के सामने प्रेस कीजिए, दिखाइए, तब जा करके आप लोग इस दुनिया में नाम कमा पाओगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले पाठ्य पुस्तक संबंधित वो कारकों के नाम बताइए। कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं? पढ़ाई अथवा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल, रोचक, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो तो बच्चे सहजता से सीख सकते हैं। उनकी धारण शक्ति में भी सुदृढ़ता होगी, अन्यथा विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होने पर बच्चे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। रुचि पैदा नहीं होने पर भी बच्चे खुद को तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं। आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं? आंसर क्या होगा? पहला कारक है आयु एवं परिपक्वता, दूसरा कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा कारक है अभिप्रेरणा,
चौथा कारक है अभिक्षमता और पांचवा कारक है थकान एवं ऊबना। भाई ये सब क्या है, व्यक्तिगत कारक हैं जो बच्चे को सीखने में प्रभावित करते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बताओ कैसा लग रहा है क्लास आज का। देखो ये होती है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति तन और मन से पढ़ाता है, जबकि पैसे लेकर के व्यक्ति इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता। उसका मकसद क्या होता है, केवल पैसा कमाना। इसलिए बचिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं बताओ तरीके। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं। अवलोकन है, तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत या संवाद करना, चिंतन प्रयोग करना, परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना और अनुभव करना। ये सब क्या है, ज्ञान प्राप्ति के सीखने सिखाने के तरीके हैं। चलिए अब हम आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, आ सकता है इस बार। सीखना किसे कहते हैं बताओ, सीखना किसे कहते हैं या सीखना क्या है, इसको समझाइए। चलिए अब आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा गहनता से पढ़ना है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के कुछ विशेष क्रिया करता है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव व समझ के आधार पर उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि तथा संशोधन होता रहता है, जिसे सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं, सीखना कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है, तो उसकी माँ उसकी भूख मिटाने का क्या करती है, प्रयास करती है और उसे दूध पिलाती है। बच्चा यह सीख जाता है कि जब उसे भूख लगती है तो रोना चाहिए और माँ उसे तब दूध पिलाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा सीख जाता है। भविष्य में जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो वह रोने लगता है और उसने अब इस अभिव्यक्ति को सीख लिया है कि आगे जब उसकी भाषा का विकास होता है तब वह अन्य किसी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को देता है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तथा क्या है, परिमार्जन है। समझ में आ गया। आदतों, सीखने को आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, ठीक है ना। बताओ ये परिभाषा किसने दी थी, बताओ जल्दी से। सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा देने वाले कौन थे भाई, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सीखना व्यवहार में आया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के आधार पर होता है। अतः कहा जा सकता है कि सीखना व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये सब के सब आप लोग क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ये अच्छे से। ये अधिगम होता भाई, क्या होता है, ये अधिगम होता है। जब आप रीट की तैयारी पढ़ेंगे करेंगे तो साथियों आपको यूनिट नंबर 2 में बिल्कुल अलग से एक चैप्टर दिया गया, अधिगम। बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कम से कम रीट में आते हैं, उससे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना अभी से। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है। ज्ञान से क्या अभिप्राय है, बताओ जल्दी से। ज्ञान से क्या अभिप्राय है या ज्ञान का अर्थ क्या है। केवल इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत लंबी सीरीज है, ठीक है ना, लेकिन वही पढ़ो जो सार है, ठीक है। अब देखेंगे ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना। आध्यात्मिक अर्थ की बात करें तो भाई ज्ञान जो है, ज्ञान जो शब्द है वो संपन्न और ब्रह्मज्ञानी आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो गया, तो हमारा तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति को अब उस सर्वशक्तिमान, उस परम पिता परमात्मा से मिलाप हो गया है। सामान्य अर्थ में हम जानकारी शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं। देखो ज्ञान का जो शब्द है, ज्ञान शब्द, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है, ठीक है। ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञा धातु से बना है, जिसका प्रयोग होता है जानना, टू नो, जानना होता है। अंग्रेजी में इसका समानांतर होता है नॉलेज। इस शब्द का प्रयोग भी जानने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ज्ञान शब्द का प्रयोग हम अपनी जानकारी के लिए करते हैं और शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के कुछ अर्थ और भी हैं। सुनो, क्या होता है ज्ञान का अर्थ, सूचना, इन्फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। उसके अलावा ज्ञान का अर्थ सीखना भी होता है। ज्ञान का अर्थ जो ज्ञात होता है, ज्ञान का अर्थ विश्वास भी होता है। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखेंगे ज्ञान मीमांसा की अवधारणा। देखो ये क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं आगामी परीक्षा में। आगे देखेंगे ज्ञान मीमांसा की अवधारणा, ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है। देखेंगे
ज्ञान मीमांसा जो है साथियों दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र की क्या है, शाखा, जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करती हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान क्या है और ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इसके क्या तरीके हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण कब, कहाँ और क्यों और कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, ज्ञान मीमांसा के अंदर किया जाता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विचारों को मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान के वृद्धि में हो जाने पर इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से समझ लेता है। यदि गौर से हम देखें तो बच्चे के समुदाय तथा विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के विभिन्न विभिन्न तरीके चिन्हित किए जा सकते हैं। वो क्रिया कौन कौन सी हैं, जैसे अवलोकन, अवलोकन है तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत, संवाद, चिंतन, प्रयोग, परिवेश, सब ये क्या है, अभिव्यक्ति खोजने के तरीके इत्यादि अनुभव, ये सब क्या है, ज्ञान सीखने सिखाने के तरीके हैं भाई, ठीक है ना। इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा के अंदर कहलाता है। आगे समझ में। अब देखेंगे एक क्वेश्चन है हमारा, बच्चे क्या कोरी सलेट है या उनमें ज्ञान का भंडार है, इसको उदाहरण देकर के समझाइए। भाई बच्चे कोरी सलेट हैं, ये कथन कहा था जॉन डीबी ने, किसने कहा था, जॉन डीबी का कथन है ये वैसे, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे हम, सामान्यतः ये धारणा बनी हुई है समाज के अंदर कि बच्चे कोरी सलेट होते हैं, बच्चे कच्चे घड़ों के समान होते हैं या बच्चे कुछ नहीं जानते, जबकि वास्तविकता ये है कि इससे कहीं अलग है। भाई वास्तविकता कुछ और ही है। बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो इससे पहले वे अपने परिवार में, अपने समुदाय में, परिवेश में, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, सामाजिक संबंधों से, भाषा शब्दों से, कविता, कहानियों के आदि से निरंतर संपर्क में रहता था, जिनसे वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हुए हमेशा सीख, समझ और अपने ज्ञान को बढ़ाता था। सीखने की अद्भुत क्षमता, जिज्ञासा उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती रहती है। बच्चे के पास क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, बच्चा किन किन वस्तुओं के बारे में जानता है और बच्चे का शब्द भंडार कितना है, ये सारी की सारी बातें, ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाषा का ज्ञान, समुदाय, परिवार की समझ, परिवेश की समझ, आकृतियों, आकार की समझ, वजन की समझ, तकनीकी ज्ञान आदि, अतः हम कह सकते हैं कि बच्चा कभी कोरी सलेट नहीं होते, उनमें तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा होता है। बच्चा कहीं ना कहीं से बहुत कुछ सीख लेता है। आ गया समझ में। अब देखते हैं सीखने में संचार के साधनों का क्या महत्व है। ये प्रश्न आप लोग खुद याद कर लेना भाई, मैं इसकी PDF तो दे ही रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। अरे हाँ, इस प्रश्न को तो पढ़ा देने में ये क्वेश्चन लास्ट गया था। बच्चों के सीखने को अभी प्रभावी बनाने में अभिभावकों की भूमिका को उदाहरण देकर के समझाइए। यानी कि बच्चे को सीखने में या सिखाने में अपने घर वालों की क्या भूमिका होती है, अपने अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। देखो मैंने यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न नहीं बताए, अगर आप इन छोटे प्रश्नों को याद कर लेंगे तो निबंधात्मक अपने ही आप हो जाएंगे याद, ठीक है ना भाई, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो देखो निबंधात्मक प्रश्नों के लिए मैं कुछ अलग लेके आऊँगा। एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले मैं आपको निबंधात्मक प्रश्नों के लिए कुछ अलग चीज़ लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी वो फिलहाल में छुपी हुई है, बताऊँगा नहीं, सीक्रेट है, तभी बताएंगे। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के माता पिता से संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई बच्चे के जो माता पिता होते हैं बच्चे के अधिगम में या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। यदि बच्चों में माता पिता के आपसी संबंध, सम्मान और विश्वास पर आधारित हैं तो बच्चों के लिए अच्छा वातावरण कहा जा सकता है। जिसके माता पिता बच्चे को अच्छा टाइम देते हैं, अच्छा वातावरण रखते हैं परिवार का, तो वो समझ लो एक शिक्षित परिवार है, जिसके फलस्वरूप बच्चा अधिक सीख सकता है। विपरीत परिस्थिति बच्चे के सीखने में अवरोध करती है, जहां बच्चा असहज महसूस करता है। भाई जिस वातावरण या जिस परिवेश में, जिस परिवार में अच्छा वातावरण नहीं है ना, तो वहाँ बच्चे भी बिगड़े हुए मिलेंगे। उनके माता पिता बिगड़े हुए हैं तो आप ये मान लीजिए 99% बच्चा उस परिवार का बिगड़ा हुआ मिलेगा। सामान्यतः घर में बच्चों से माता पिता अनेक अपेक्षा रखते हैं। वह बच्चा होते हुए बड़ों की तरह कार्य करने लगते हैं। इन अपेक्षाओं से बच्चों पर दबाव रहता है। यह दबाव उनके सहज रूप से सीखने में प्रतिरोध करता है। सीखने में बच्चों की शारीरिक क्षमताएं महत्वपूर्ण होती हैं और इन क्षमताओं को विकसित करने में माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे माता पिता ही भोजन संबंधी अच्छी आदतों को सिखाते हैं कि भाई हमको संतुलित आहार करना चाहिए, खाने के तरीके, भोजन संबंधी स्वच्छता, इन सब बातों को माता पिता ही तो सिखाते हैं।
इस प्रकार बच्चे को भोजन के बारे में पूरी जानकारी माता पिता से मिल जाती है। शारीरिक रक्षा के बारे में भी अभिभावकों के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे शारीरिक चोट या अन्य बीमारियों में शारीरिक रक्षा कैसे की जाती है, इन सभी बातों का ज्ञान भी माता पिता ही कराते हैं। शारीरिक स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें भी माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, शौच करना, दातून यानी मंजन करना, स्नान, वस्त्रों की साफ सफाई, वातावरण की आसपास की साफ सफाई। इन सभी बातों को बच्चे भली भांति प्रकार से अपने माता पिता या सर्वश्रेष्ठ माता पिता की तरफ से ही सीखते हैं। पढ़ते समय बच्चों पर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे स्वस्थ निर्णय और स्नेहपूर्ण पढ़ने तथा संबंधी अच्छी आदतों को अपना करके उपयुक्त ढंग से सीखा जा सके। अच्छी आदतों के निर्माण में माता पिता की मुख्य भूमिका होती है। आगे चल के आप भी एक माता पिता बनेंगे तो आप लोगों से मैं अभी से ही आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग भी अपने परिवार की देखरेख अच्छे तरीके से करें, बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथियों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? इसी तरीके से आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा, कहीं भी किसी भी तरीके का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से आधी घंटे 1 घंटे की क्लास लेना है और बस पढ़ के आराम से मस्त रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्रतिदिन क्लास लगेगी, ठीक है भाई। और ये लगातार कम से कम 2 महीने तक दंगल चलेगा ऐसे ही। और परीक्षाओं से पहले पहले आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, बस हो गया काम। आप तो ये मान लीजिए, अगर आप दिन में 2 बार भी इस क्लास को देख लेंगे ना तो चुटकियों में पेपर हो जाएगा। ध्यान रखना, चुटकियों में पेपर हो जाएगा तुम्हारा, ये मेरा दावा है। ओके, तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों, और अपने दोस्तों को बता दो, सब दोस्तों को बता दो। प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी मैं आपसे आप भी कह रहा हूँ। निबंधात्मक प्रश्न मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है ना। धन्यवाद।